जम्मू कश्मीर हुकूमत को राजौरी में 16 अमवात की वजूहात के हवाले से अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका, जिस पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुदाखलत की है और वज़रात दाखिला की क़यादत में एक बैन मुज़राती टीम तश्कील देने का हुक्म दिया ताकि गुज़श्ता 6 हफ्तों में जम्मू के राजौरी ज़िला में होने वाली 3 मुख्तलिफ वाक़ात में होने वाली अमवात की वजूहात का पता लगाया जा सके। 24 जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीबात को खुश असलूबी के साथ अंजाम देने के लिए जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर के तमाम अजला में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए। श्रीनगर और दीगर इलाकों में जहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, वही बख्शी स्टेडियम श्रीनगर और मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू के इलाकों को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। हसास शहराहों पर चेकिंग पॉइंट कायम किए गए, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तलाशी ली जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मरकजी तकरीब की सदारत करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी होंगे। हमारी कोशिश है कि दोस्ती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और मसाइल को कम किया जाए। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर कहते हैं कि स्ट्रेटजी खुद मुख्तारी का मुताला किया और नोट किया कि हिंदुस्तान को अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी की तरक्की में पीछे नहीं रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 की मनसूखी और हालिया पुरअमन इंतखाबात के बाद हालात मामूल पर आ गए। विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए कुछ कमजोरियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। फौज के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी कहते हैं, हिंदुस्तान की सरहद चाहे चीन के साथ हो या पाकिस्तान के साथ अभी तक तरक्की याफ्ता नहीं है। हमें इंसानी तरक्की के अशरिया को बेहतर बनाने की जरूरत है। नेपाल के रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल होने वाली पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर एक बार फिर खबरों में आ गई। गुलाम हैदर ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के नाम एक वीडियो पैगाम जारी किया, जयशंकर से इंसाफ दिलाने की फरियाद की। गुलाम हैदर ने जयशंकर से फरियाद की है कि वो इन्हें अपने बच्चों से मिलवा दें। सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ हिंदुस्तान आई थी। सीमा को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, ताहम बाद में इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। श्रीनगर के लाल चौक में घंटाघर के करीब एक खूबसूरत जज्बा खिदमत के तहत खवातीन के एक ग्रुप ने मुफ्त हिजाब, कुरान शरीफ और दीगर इस्लामी किताबें तकसीम किए। मुंतजमीन ने ऐसे बैनर्स उठा रखे थे जिन पर आखिरत के लिए मुफ्त इल्म का पैगाम दर्ज था। मकामी लोगों ने इस नए काम को सराहते हुए इसे वक्त की जरूरत करार दिया और इस तरह के इक़दामात को जारी रखने की दरख्वास्त की। ये इस्लाम में जायज़ ही नहीं है, वो जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ जायज़ है, लेकिन उसका भी कुछ तरीका होता है। और हमारा जो ये है कि जो यूथ है वो थोड़ा सा हमारे साथ कांटेक्ट में आए, हमारे साथ जुड़े, ताकि हम अपने नस्लों को बचा सकें। ई रिक्शा का किराया 10 रुपए फी किलोमीटर मुकर्रर किया गया। तमाम ऑटो रिक्शाओं के लिए मीटर्स को लाजमी करार दिया गया। मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल करने या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वेशपाल महाजन ने बताया, सड़क की हिफाजत और नकल हमल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के मकसद से एक नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का मसूदा जायजा के लिए इंतजामी महकमों को पेश किया गया। अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी के खिलाफ श्रीनगर पुलिस ने लाल चौक और इसके मुल्हिका इलाकों में अवामी मकामात पर तंबाकू नोशी में मुलविस अफराद से 200 रुपये जुर्माना वसूल किया। स्टेशन हाउस ऑफिसर कोठीबाग श्रीनगर कहते हैं, मुहिम का मकसद अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी को रोकना है। श्रीनगर पुलिस ने अवाम पर जोर दिया है कि वो कानून की पाबंदी करें और महदूद इलाकों में सिगरेट नोशी से गुरेज करें। सिकिम सोरा इस वक्त कश्मीर का वाहिद सरकारी अस्पताल है जो पीईटी स्कैन मशीन से लैस है। प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर सिकिम सोरा के बराबर पीईटी स्कैन 18,000 रुपए वसूल करने के बारे में सवाल का जवाब देते हुए सिकिम अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फारूक अहमद जान कहते हैं, ये गलत है क्योंकि सिकिम सोरा सिर्फ 14,500 रुपए फी पीईटी स्कैन चार्ज करता है, जबकि गरीब मरीजों के लिए ये चार्ज सिर्फ 10,000 रुपए है। डॉक्टर जान कहते हैं, सिकिम सोरा कम से कम चार्जेस पर जदीद तरीन तशखीसी सहूलियात के साथ सेहत की देखभाल को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अवामी फलाह बहबूद और सड़क हादसा से बचाव के लिए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट गांधरबल ने जिली आयुष ऑफिसर गांधरबल के इश्तराक से गांधरबल के गाडूरा इलाके में ड्राइवरों के लिए माही सड़क हिफाजत के तहत एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। कैंप में ड्राइवरों, मुसाफिरों और मकामी लोगों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। माहिरीन डॉक्टर की टीम ने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और अवामी सेहत की जांच जैसे मुआयने की। लोगों को हम जुर्माना कम से कम करें, क्योंकि लोग अगर ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे तो ये कंबशन वगैरह भी कम हो जाएंगे और हादसा भी कम हो जाएंगे। और एक अच्छा है, इट्स अ वेरी नाइस स्टेप जो ARTO साहब और डिस्ट्रिक्ट और आयुष गांधरबल ने ले लिया है एंड इट्स टोटली अप्रिशिएटेड। जिला कुपवाड़ा के सोगाम लोला में महकमा PDD की जानिब से PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से मुतालिक एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया।
प्रोग्राम का मकसद लोगों को शमसी तवानाई के फवायद और सरकारी स्कीम के बारे में जानकारी फराहम करना था। प्रोग्राम में महकमा PDD के कई अफसरान समेत इलाके के लोगों की खासी तादाद ने शिरकत। मैं AWE सब डिवीजन कुपवारा मोहम्मद लतीफ़। फरवरी 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च की है फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। तो इसका चीफ जो मतलब इसका जो मकसद है कि जो शमसी तवानाई है, जो हमारा सोलर ये है, इसको प्रमोट करना, इसको मतलब हर घर अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करे, ठीक है। इसमें जो कंज्यूमर को बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो हमने इनको बता दिया यहाँ पे कि इसमें आपको इनका बिजली बिल और जो इसमें पे बैक पीरियड है, इनका सारा जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो इनको 4 या 5 साल में वापस मिल रहा है। बाकी तो इसकी लाइफ स्पैन है 20 to 25 ईयर्स और वो आपको फ्री 300 यूनिट्स हर महीने इनको तकरीबन फ्री मिल रहा है। ये स्कीम बेसिकली है हर किसी के लिए, ये एक कमर्शियल यूनिट के लिए कोई लगा सकता है, लेकिन उसमें ये है डोमेस्टिक के लिए इसमें सब्सिडी है, कमर्शियल की सब्सिडी नहीं है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के लिए वादी कश्मीर के कई मकामात पर हल्की सी दरमियाना दर्जे की बारिशों और बर्फबारी की पेशन गोई की। अबर आलूद मौसम के बायस शोराई आफा गुलमर्ग को छोड़कर वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में शबाना दर्जा हरारत में बेहतरी आई। 19 यानी आज से 23 जनवरी तक जम्मू कश्मीर के कुछ एक मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी, जबकि 24 जनवरी से मौसम बेहतर रहने का इम्कान है। बारिशों और बर्फबारी की पेशन गोई के पेश नज़र एहतियाती इकदाम के तौर पर गुरेज बानीपुरा रोड पर गाड़ियों की नकलो हरकत मुअत्तल कर दी गई। जिला बड़गाम के ओमपोरा इलाके में सिद्धू ग्रुप ऑफ अस्पताल की जानिब से सिद्धू आर्थो OPD सेंटर का क़याम अमल में लाया गया, जिसकी वजह से न सिर्फ जिला बड़गाम बल्कि दूसरे अजला से वाबस्ता जोड़ों में मुब्तला मरीज भी इससे इस्तिफादा हो सकते हैं। My name is Dr. Dilrup Singh Sidhu. I am a director of Sidhu Group of Hospitals. तो हमने जो कश्मीर में इनिशिएटिव लिया, वो हमारे जो कश्मीर के पेशेंट्स हमारे पास अमृतसर में जाते थे, तो उनको वहाँ जाने में, ट्रैवलिंग में और मौसम की वजह से बहुत दिक्कत आती थी। उसके लिए हमने, हमारे उमर भाई ने और हमारे डॉक्टर साहब ने हमें और भी सभी भाइयों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि एक बार आप हमारे साथ बातचीत की, हम यहाँ कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो भाइयों की साथ की बदौलत यहाँ पे हमें एक अच्छा क्लिनिक मिला, जिसमें हमारे औरतों के डॉक्टर जो हैं वो एवरी संडे 9 to 5 OPD करने आएंगे। पूरे कश्मीर के लिए ओमपुरा में ये क्लिनिक शुरू हुआ है, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे हमारे सभी टीम जो औरतों की है, जिसमें हमारे फिजियोथेरेपी यूनिट भी आएगा, वो 9 to 5 जो है एवरी संडे यहाँ पे काम करेगा, चेकअप करेगा। और जो मेडिसिन है, सबसे बड़ी बात जो हमारे भाइयों ने कहा कि जो मेडिसिन हमें वहाँ पंजाब में अमृतसर में मिलती है, वो मेडिसिन कश्मीर में अवेलेबल करवाइए। तो एक कोशिश की है, यहाँ पे जितने भी आसपास के मेडिकल स्टोर्स हैं उन सब में हमने जो वही अमृतसर वाली मेडिसिन वो अवेलेबल करवाई है। जो भी पेशेंट अब अमृतसर दवाई लेने जाता, मेडिसिन लेने जाता, कोशिश चेकअप की बात नहीं है, अगर उसको मेडिसिन भी जहाँ चाहिए तो वो हमें आके मिल सकता है। दूसरी बात, जो हमने एक लाइन शुरू की है जिसमें हमारा नंबर रहेगा 9797987544। ये हमारा फ़ोन नंबर रहेगा जिसपे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। व्हाट्सएप भी रहेगा और कॉल भी 24 आवर अवेलेबल रहेगी। आप कभी भी संडे से पहले अपना नंबर ले सकते हैं, तो उस नंबर पे व्हाट्सएप भी चलेगा। मैं नंबर रिपीट करता हूँ 9797987544। ये नंबर जो है हमारा कश्मीर का नंबर 24 आवर चलेगा। तो जिस भी भाई बहन को जहाँ चेकअप के लिए आना है, आप प्लीज़ इस नंबर पे कॉल करके अपना नंबर लीजिए। इंशाल्लाह हम आपको अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, अच्छी दवाई देंगे और आपका अच्छा केयर करेंगे। दूसरी बात, जो यहाँ का मौसम है, हमने पहले भी आप इंटरव्यू में बात की कि जो यहाँ का मौसम है वो बहुत ही ठंडा है, ठंड बहुत ज़्यादा है और यहाँ धूप की बहुत ही कमी है। तो उस वजह से जो धूप है वो हमारे औरतों के डिपार्टमेंट में, हमारी हड्डियों के लिए, जो हमारी बॉडी में हड्डियों का काम है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन D3, कैल्शियम एंड धूप। जो ये धूप रहती है, ये हमारी बॉडी को पूरा नरिशमेंट देती है। और यहाँ पे धूप की सबसे ज़्यादा कमी होने की वजह से यहाँ पे हड्डियों की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है। तो हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि पेशेंट्स को दवाई के साथ साथ उनका लाइफस्टाइल और उनकी डाइट, ये दोनों को भी चेंज किया जाए, ताकि दवाई के बाद भी उनको कोई दिक्कत ना आए। जब वो पेशेंट दवाई छोड़े तो उसकी सेहत जो है वो ठीक रहे। तो ये हमारी जो न्यूट्रिशन है और जो हमारी काउंसलिंग रहेगी डाइट के रिगार्डिंग, वो भी यहाँ पे हम संडे के संडे 9 to 5 करेंगे।